तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंटरडे डेटा में। होप सो आपका दिन काफ़ी अच्छा गया हो। तो दोस्तों आज स्टार्टिंग में ही हम आपको कल की कुछ बताते हैं। कल हमने लेवल तो दिए नहीं थे और बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, हमने लेवल आपको नहीं दिए थे। वो उसका रीज़न ये था क्योंकि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर सुबह के टाइम पे वो ट्रैप करेगी मार्केट और उसके बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए था, जो कि मेरे लेवल्स थे जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था। और इसी हिसाब से मैंने पुट भी ली थी। और अगर आप भी मेरी वीडियो देखते तो बायस्ड हो सकते थे। अच्छा रहा मेरी वीडियो नहीं आ पाई कल, उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान होने से बच गया हो, क्या पता। चलिए दोस्तों, अब देखिए मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बता के चलूँगा मेरे दिमाग में क्या था, क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ वो एक इस टाइप की एनालिसिस है जो कि मैं अपनी जो सोचता हूँ, जैसे मुझे सोचना होता है मैं उसके हिसाब से अपने मार्केट में प्ले ज़रूर करता हूँ। अगर डाटा चेंज हुआ मिलता है तो मैं बदल जाता हूँ, लेकिन डाटा अगर वही मिलता है तो मैं बदलता नहीं हूँ। आज डाटा वही था, कॉल साइड के अंदर लग रहा था मेरे को कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, राइटिंग अच्छी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ लास्ट मोमेंट पे लास्ट आवर में बहुत अच्छी ऊपर की तरफ बाइंग भी देखी गई है। तो दोस्तों लास्ट आवर में मैं बदल तो गया था लेकिन मैंने उस टाइम पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ऊपर के लेवल पे वो भी लास्ट मोमेंट पे जाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे का लेवल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों एक लेवल है 970 का, वो आपको दिख रहा होगा, और उसके अलावा है 832 का। अगर वो 832 जो लेवल है ये दोस्तों अब यहाँ से बियरिश पॉइंट बन जाता है मार्केट के लिए, जहाँ पर आप बियरिश मोड के लिए एक पोजिशनली भी कह सकते हैं, यहाँ से लेके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाटा जिस हिसाब से बदल रहा है मार्केट के अंदर, कोई कुछ नहीं कह सकते कि हाँ पोजिशनली ली है तो क्या होगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मिनट की अब मैं बात करूं, देखिए इस लाइन के ऊपर से मार्केट खुल गई और यहाँ से नीचे आई, और ये ऐसे काटते हुए अलग से एक रेड कलर की कैंडल बना ली, समझ के चलिएगा दोस्तों। रेड कलर की कैंडल बनाई तो मार्केट के अंदर यहाँ से आपको ये लेवल ज़रूर मिल जाएगा, पर आपको 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब दूसरी चीज़ लेके चलेंगे दोस्तों, दूसरा सिनारियो जो होगा मार्केट का, मार्केट यहाँ से खुल के यहाँ से ऊपर चल पड़ेगी तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो बाय यहाँ से करना नहीं चाहिए। और क्योंकि काफ़ी ऊपर जाके मैं बताऊंगा भी आपको क्यों नहीं करना चाहिए। इस मोमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं बनती, मैं खुद नहीं करूंगा। मार्केट जाने को जा सकती है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली 11,200 के लेवल है, पर मैं यहाँ पर पर्सनली ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं बात करूँगा नीचे आ रही है, बाई चांस इनके दोनों के पॉइंट के बीच में खुल जाती है मार्केट यहाँ पर, और दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से 1 मिनट की कैंडल अलग से, देखिए अलग बना रहा हूँ मैं, इस लाइन को टच नहीं हो रही, रेड कलर की कैंडल नीचे मिल जाती है तो आपको नीचे 50 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद 25 पॉइंट का यहाँ पर एसएल लगा लीजिए इस टाइप से, अगर बीच में खुलती है तो। अगर दोस्तों मार्केट यहाँ बीच में खुलने के बाद ऊपर जा रही है और ऊपर ग्रीन कलर की एक यहाँ पर अलग से कैंडल जो इस लाइन को टच ना हो बना ले, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉल ले लेनी है। आपको शायद 11,000 का एक फेक बाइंग करते हुए भी आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर आपको अच्छी तरीके से स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए जाना है। जैसे ही 5 रुपये ऊपर जाए अपना कोस्ट टू कोस्ट आ जाओ, किसी भी पल मार्केट गिर सकती है। तो दोस्तों होप सो आपको ये लेवल समझ आ गया हो। ऊपर के लिए हमारी तरफ से तो ट्रेड नहीं है। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है और ज़्यादा नीचे, जो कि है यहाँ कहीं खुल भी गई मार्केट, तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, 1 मिनट की कैंडल 832 से ऊपर बनाए तो दोस्तों आपको ये लेवल दिख जाएगा, लेकिन 50 पॉइंट में आप बुक कर लेना अपना लेवल। ये हमारे हो गया चार्ट के एनालिसिस। अब दोस्तों हम करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर बात डाटा की, कि डाटा क्या कह रहा है। डाटा हमारा ये है जो हमारे पास होता है। यहाँ पर क्लियर कट अगर मैं इंडिकेशन बताऊँ आपको, जो ये है FII। ये जो डाटा है ये FII का है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, ये FII आज हमें बुलिश दिख रहा है, और ये जो डाटा है ये क्लाइंट्स का है, और क्लाइंट्स का है, ठीक है। और ये जो डाटा है ये हमारा DII का डाटा हो गया, और सबसे नीचे वाला जो डाटा है ये है प्रो का,
जो कि है, हम कहेंगे कि रेड कलर से डोनेट है, क्लियर कट है, आपको दिख रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे जो आज डाटा बना के गया है बंदे, वो एफआईआई बना के गया है। जो रिटेल है उसने नेगेटिव 82% वो ही आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत दिनों से बुलिश में चल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि आज क्लाइंट्स जो है वो बियरिश है। आज यहाँ पर क्लाइंट जो है बुलिश ही दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ये डाटा देखा बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर में। अगर मैं कोल की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, कोल को रिटेल बेच गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये ख़रीद के गए हैं एफआईआई। ये एफआईआई है जो 8,000 बंदे हैं, और ये है हमारा प्रो, ठीक है दोस्तों। तो ये बंदे बुलिश हैं इंडेक्स कोल के लिए, कोल ख़रीद के जो गए हैं बंदे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पुट की बात करेंगे। पुट आज ख़रीद के कौन चला गया? इंडेक्स पुट को क्लाइंट ख़रीद के गए, और 3,000 ही कॉन्टैक्ट सेल किए हैं एफआईआई ने, जबकि 37,589 कॉन्टैक्ट्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है दोस्तों 37,000 की। और आज हमारा फ्राइडे था, पहला ही दिन था, तो पुट को जो सेल करके गए हैं वो बंदे कौन है? प्रो। ये बंदे प्रो हैं। तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी हद तक, मतलब मैंने ज़्यादा देखा है कि 37,000 क्वांटिटी जब ये सेल करके गए हैं तो कुछ ना कुछ इनको श्योरिटी होगी। लेकिन साथ में दोस्तों एक लेवल ऊपर का आ रहा है, इनको लग रहा है मार्केट 11,200 तक चली जाएगी। लेकिन एफआईआई यहीं पर गेम प्ले करते हैं सारा। मैं बताऊंगा आपको करना कैसे है, क्या होगा। मे बी मेरी इंडिकेशन जो कहेंगे अभी वो ठीक है। ओ, तो सबसे पहले दोस्तों आज शायद मैं अपना ये बताना भूल गया, होप सो इसको स्ट्रॉन्ग एंड जो होते हैं ये बताना भूल गया था। और एक बार इसको भी पढ़ लीजिए, साथ में डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए। इस वीडियो में दिखाई गई जो भी लेवल्स और जो भी आपको डाटा दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कृपया करके खुद के एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही शेयर बाज़ार में निवेश कीजिए। तो दोस्तों ये, इसके अलावा मेरे को जो दिखाना था, हम बात करेंगे अब डाटा जो हमारे पास है। एक तो ये हो गया, और इसके साथ में तो दोस्तों निफ्टी 50 के फ्यूचर्स देखिए, क्लियर कट इंडिकेशंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंडरलाइंग वैल्यू आ रही है 901 की आ रही है, और 931 ये प्रीमियम में आ गया है। जबकि आपको शायद पता हो परसों का, अगर इतना भी आपको बताओ कि ये परसों का जो डाटा, मतलब फ्यूचर्स का डाटा था, वो नेगेटिव था, मतलब कि डिस्काउंट पे चल रहा था। आज के टाइम पे ये 30 रुपये प्रीमियम में है, जबकि परसों ये 30 रुपये उधर 60 पॉइंट यहाँ पर कंज्यूम किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि वो बाइंग किस चीज़ की थी, आपको सामने दिख भी गया होगा। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरे को एक कन्फ्यूज़न दोस्तों ये हो रही है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर की बात करते हैं। ये मैं सिर्फ प्रीमियम की बात है। प्रीमियम यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो, मतलब कल जो था -60, यहाँ पर 35 तक था, और आज पॉजिटिव में आ गया है। तो मतलब कि कुल मिला के मतलब मार्केट के अंदर बुलिशनेस आई है, कह सकते हैं। बंदों ने लॉन्ग किया होगा, एफआईआई ने आपको दिखा दिया है डाटा के अकॉर्डिंग बाय भी किया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ऑप्शन चेन में क्या है। देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली पहले बात बताता हूँ कि ये बुलिश ऑप्शन चेन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी ख़रीदारी की गई है इस पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों एक मिनट, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के ऊपर तो ख़रीदारी की गई है 11,000 के ऊपर। अगर मैं बात करूं दोस्तों 900 के ऊपर, यहाँ पर इस 900 के ऊपर, तो यहाँ पर भी ख़रीदारी की गई है। अगर मैं बात करूँ 800 के ऊपर, शॉर्ट्स बनाए गए थे जो कि कवर हो गए हैं। मतलब कि कुल मिला के ऊपर की तरफ में पूरी हलचल है, मार्केट दिखा रही है कि ऊपर जा सकती हूँ। मेन फंडा कहाँ पर आ रहा है? 11,000
200 के ऊपर, जो कि उनको श्योरिटी आ रही है कि यहाँ पर सेलिंग करके जाते हैं, शायद मार्केट इससे ऊपर ना जा पाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी टाइप से हम पुट की भी, कि पुट के अंदर क्या चल रहा है। पुट के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी शाम के टाइम बनी है ये, ध्यान रखिएगा। 9 लाख है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर भी मतलब 700, 800 और 900। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेन फंडा क्या है। देखिए इसके अंदर तो क्लियर कट है, सब कुछ बुलिश हो गया है, बंदे बुलिश हो गए हैं, एफआईआई बुलिश हो गए, क्लाइंट्स तो बुलिश थे ही काफ़ी टाइम से। अब इंडेक्स के हिसाब से, और कह सकते हैं प्रो जो हैं वो भी कॉल को सेल, सॉरी पुट को सेल करके चले गए काफ़ी कॉन्टैक्ट्स को, तो यहाँ से वो भी बुलिश हो रहे हैं, तो सारे के सारे बंदे बुलिश हो गए हैं। तो दोस्तों आपको शायद ये नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा बुलिशनेस जब मार्केट के अंदर आ चुकी है, और हमारे डीआईआई है जो वो इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, उनको मतलब कुछ तो लग रहा होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये एक ट्रैप बनाया जा रहा है, इस ट्रैप में मेरे ख्याल से फंसना नहीं चाहिए। क्या पता मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकती है। मैं इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो यहाँ से क्लियर कट लेवल दिख रहे हैं, 11,000 से ऊपर मार्केट जा सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा भी लग रहा है साथ में कि ये एक ट्रैप बनाया जाएगा, शायद हम इसमें फंस सकते हैं। तो मेरी एक चीज़ रहेगी, जो आपको लेवल दिखाया 970, वहाँ से आप कॉल बाय कीजिए, उससे नीचे तो बाय ही मत कीजिए। उससे नीचे अगर मार्केट गिर रही होती है तो आप नीचे की तरफ में प्ले कर सकते हैं, और साथ में वहाँ से ट्रायल करते जाइए अपने स्टॉप लॉस को। अगर मार्केट में कोई कॉल ले लिया 10 रुपये ऊपर आ गया तो सीधा एक अपना एसएल लगा दीजिए कोस्ट टू कोस्ट का, या 10 रुपये पहले बुक कर लीजिए, फिर ऊपर जाके चांस ले सकते हैं। दोबारा से 10 पॉइंट कमा रखे हो तो मार्केट में ऊपर की ट्रेड बिना कमाए हुए या कम लॉस की ही लेनी है। ज़्यादा लॉस की लोगे तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। ग्लोबली मार्केट सपोर्ट करेगी तो शायद यहाँ से इसी रुख में चल पड़े, लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन जब पहले दिखी है, जब क्लाइंट्स क्लाइंट्स और कह सकते हैं एफआईआई दोनों के दोनों बुलिश हो गए हैं, और प्रो साथ में पुट को बेच के चल रहे हैं। मतलब कि ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें हुई हैं। जो ज़्यादा हुआ है पहले मैं वो बताता हूँ, ट्रेंड बदल जाता है एफआईआई का उसी दिन, और ट्रैप करके हम लोगों के ऊपर छोड़ के वो आ जाते हैं नीचे की तरफ। लेकिन कुछ कह सकता हूँ अगर 10 में से 2 बार ऐसा भी हुआ है कि वो बहुत तेज़ी आ गई हो। तो दोस्तों अगर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड करेंगे तो वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा, मिक्सअप डेटा जब ऐसा आता है तो आप लोगों को अपनी अपसाइड में जहाँ पर सभी के सभी हैं वहाँ से देखिए, क्लाइंट को कौन हटा सकता है, इस चीज़ को समझ के चलिए। आप क्लाइंट्स के दिमाग में नहीं घुस सकते। मैं कुछ और सोचता हूँ, आप कुछ सोचते होंगे, कोई और कुछ सोचता है। हम सब का मन ये आ रहा है 11,000 को तो टच करेगी करेगी मार्केट। तो दोस्तों वो सारे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो चेंज कर लेते हैं अपनी साइड को एक झटके में, 1 मिनट में टाइम नहीं लगता। तो आप लोग होप सो इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो 970 का पॉइंट ध्यान रखिए, वहाँ से ऊपर चलती है मार्केट लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए 1 मिनट की कैंडल ऊपर बनने दीजिए, आराम से चलने दीजिए, कोस्ट टू कोस्ट आ जाइए, ठीक है। या 25 पॉइंट का ऐसा लगा लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। नीचे 970 दिया है तो दोस्तों 945 का लगा लीजिए, 940 का लगा लीजिए, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं होगा। वहाँ पर अपना कॉल बाय कीजिए, ऊपर चलने दीजिए, जहाँ तक जा रहा है टारगेट बुक कीजिए, और वहाँ से नीचे गिरे 970 से तो आ जाइए, दोबारा से एंट्री कर लीजिए पुट के अंदर, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इस डाटा के हिसाब से अगर मार्केट सपोर्ट करती है ग्लोबली तो 11,200 भी जा सकती है मार्केट, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो होप सो आपको मेरी सारे लेवल्स क्लियर हो गए हों, कैसे काम करना है कैसे नहीं। एफआईआई जो है वो पलट सकते हैं एक दिन में ही, 1 घंटे में ही, एक 15 मिनट की कैंडल में बदल सकते हैं एफआईआई। ध्यान रखिए चलिएगा, 15 मिनट के अंदर अंदर वो सारी अपनी चेंज कर लेते हैं अपनी सिचुएशंस। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा, ज़्यादा बुलिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है ये इस मार्केट में। मानता हूँ डेटा है सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को अपना दिमाग भी थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए कि जब सारे ही बंदे एक तरफ हो जाएंगे तो मार्केट के अंदर सेलर कहाँ से आएंगे। तो सेलर दोस्तों सबसे पहले एफआईआई बनता है कि हम बेच देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। होप सो आप समझ पाए हो मेरी वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।